प्रयागराज महाकुंभ में संगम की नोच पर एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे की तस्वीरें जिसने देखी वो विचलित हो गया। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि यह हादसा कब और कैसे हुआ। तो यह हादसा मंगलवार और बुधवार की रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ और इसके पीछे 3 वजह हैं और तीनों वजहों की बारी बारी हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो नंबर 1 जो पहली बड़ी वजह है वो ये है, जो ये वीडियो आप सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं। अभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना जब सबसे पहले आ गए हैं। इस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि अमृत स्नान शुभारंभ हो गया है और आप पहले आए हैं तो पहले स्नान पालें। और ये वीडियो एक पुलिस अधिकारी का है, यह हादसे से पहले का है और यह कहा जा रहा है कि भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में सोए नहीं, आप आएं और पहले स्नान करें और पहले यहां से निकल जाएं। तो यह सबसे बड़े वजह है। इस अलाउंस से लगातार लोग संगम नोच पर बढ़ते गए, दबाव बढ़ता गया और भीड़ वहां पहुंचती गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जब प्रशासन को यह पता था कि 5 से 10 करोड़ लोग मोनी अमावस्या में अमृत स्नान करने आ रहे हैं, तो ऐसे में पहले से ही भीड़ को अलग अलग रास्तों पर डाइवर्ट कर देना चाहिए था और उतनी ही भीड़ संगम नोच की तरफ जाती जितनी वहां कैपेसिटी थी। लेकिन शायद इस तरीके के कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए और जहां जिसका मन हुआ वो उधर श्रद्धालु जाता रहा, क्योंकि सबके मन में यही होता है कि हम संगम नोच पे जाके स्नान करें। तो संगम नोच की तरफ ही ज्यादातर भीड़ जाती रही और उसको नहीं रोका गया। जब वहां दबाव बढ़ा और लोगों को लगा कि अब यहां से निकलना मुश्किल है या उनको लगा कि जान का खतरा है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से भागने का, निकलने का प्रयास किया गया। बैरियर टूटा, बल्ली टूटी और उसके बाद लोग भागे और जब भागे तो इस तरीके की चीजें निकल के आई। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सबसे पहली हादसे की तस्वीर है, जब बैरिकेटिंग और बल्लियां तोड़कर लोग वहां से उस बैरिकेटिंग से भागने का प्रयास किया और भीड़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बल्ली टूटती है, बैरियर टूटता है, लोग भागते हैं और भागते ही क्योंकि फोर्स इतना था, प्रेशर इतना था, भीड़ का धक्का इतनी तेज था कि निकलते ही गिर गए और उसमें कई सारी महिलाएं थी जो गिरी और उसके बाद उन महिलाओं के ऊपर एक के बाद एक लोग निकलते गए, कुचलते गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में हजारों लोग शिकार हुए हैं, दर्जनों लोगों की मौत की सूचना है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रशासन आंकड़ा जारी करे, प्रशासन बताए कि कितने लोगों को मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं और कौन कहां भर्ती है, कौन सीरियस है। लेकिन सरकार अभी सिर्फ भगदड़ और उसमें घायल और कुछ सीरियस बताए जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश में जो श्रद्धालु अपने घर से संगम के लिए निकले हैं, स्नान के लिए निकले हैं, महाकुंभ के लिए निकले हैं, उनके परिजन दुखी हैं इस घटना को सुन करके और वो एक ही बात उनके मन में है कि कहीं से कोई खबर आ जाए और ये मालूम हो जाए कि उनके जो परिजन महाकुंभ गए वो सकुशल हैं। लेकिन इस तरीके की कोई तस्वीर या इस तरीके कोई आंकड़ा या इस तरीके कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है जिसमें बताया जाए कि घायलों की संख्या ये है और ये नाम है और जिनकी मृत्यु हुई है वो ये है और इस घटना में कितने लोग शिकार हुए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो साधु संत श्रद्धालुओं सब ने इस बात का आरोप लगाया था कि प्रशासन, सरकार वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी की सेवा और आवभगत में लगी हुई है और जो आम श्रद्धालु हैं उनकी किसी भी तरीके की चिंता नहीं की जा रही है। 3 दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह संगम में डुबकी लगाते हैं
और उस दिन जिस तरीके से आम श्रद्धालुओं के साथ प्रशासन ने बर्ताव किया, उनको रोक के रखा गया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और लोग पूरा दिन भटकते रहे। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के रास्ते सारे बंद थे। उसकी भी तस्वीरें लोगों ने देखी, लोगों की गुस्सा देखी, लोगों की नाराजगी देखी और संत समाज ने भी इसका विरोध किया। पहले ही स्नान में जब 14 का स्नान हुआ था, उस दिन भी संत समाज ने इस बात को कहा था कि प्रशासन की तरफ से सही से व्यवस्था नहीं की गई और पहले स्नान में ही जूना अखाड़ा का जो पहला शाही स्नान था उसमें आम पब्लिक भी घुसी, जो अव्यवस्था का शिकार हुए और साधु जो महिलाएं थी उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ स्नान के दौरान धक्का मुक्की हुई। इस तरीके के आरोप 14 तारीख को भी लगाए गए थे। अगर प्रशासन उस बात को और जो आरोप लगा था उसको लेकर के अगर संज्ञान ले लेती और उससे कुछ सीख लेती तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन प्रशासन ने उन सब चीज़ों को दरकिनार किया और जो व्यवस्थाएं थी, जो शिथिलता बरती गई, उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण रहा इस हादसे का। सरकार ने पहले कहा था कि जब 10 से 12 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं स्नान करने के लिए, 8 करोड़ का आंकड़ा था और 12 करोड़ का इंतजाम भी सरकार ने कहा था कि यहाँ किया गया है। 60,000 से ज़्यादा कांस्टेबल पुलिसकर्मी लगाए गए थे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा में, ताकि किसी को कोई अव्यवस्था या आने जाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। जो श्रद्धालु अपने घर से निकले वो स्नान करके सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई थी। और ये दावा किया गया था कि पूरी तरीके से सुरक्षित, स्वच्छ और भव्य कुंभ है। लेकिन उसके बाद इस तरीके की घटना हुई और इस घटना ने सबकी आंखें खोल दी और जिसने घटना की तस्वीरें देखी हैं वो विचलित है, दुखी है। और इस तरह की घटना को किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना, इतनी बड़ी घटना हो सकती है, जबकि प्रशासन ने पहले ही कहा था कि आने का रास्ता अलग होगा, जाने का रास्ता अलग होगा और अलग अलग बैरिकेटिंग लगाई गई हैं, अलग अलग घाटों के लिए मार्ग बनाए गए हैं, कई सारे घाट चिन्हित किए गए हैं। उसके बावजूद पूरा ख्याल नहीं रखा गया, जो लोगों को डाइवर्ट किया गया, पुल बंद किए गए, भीड़ इकट्ठा होती गई, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और इस तरीके की घटना हो गई। अब आप समझिए कि जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था हो और करोड़ों लोग वहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हों, वहाँ एक छोटी सी गलती कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अब इस तरीके का हादसा ना हो, प्रशासन जरूर उसको लेकर के सतर्क होगा, क्योंकि कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि जो लगातार मौनी अमावस्या को भीड़ रिकॉर्ड तोड़ेगी, श्रद्धालु आने का रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी और इस तरीके के हादसे का अंदेशा भी लोग लगा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि मौनी अमावस्या के दिन अगर सकुशल स्नान निपट गया तो शायद सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मौनी अमावस्या के शाही स्नान में बीती रात जो घटना हुई, उस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही थी, उस पर पानी फेर दिया है। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। लगातार सुबह से ही रेस्क्यू चला, 60 70 एम्बुलेंस लगाई गई, तब जाकर के घायलों को, मृतकों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है और इलाज चल रहा है। अब प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है और बॉर्डर एरिया में पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई है और अलग अलग जो प्रदेशों से लोग आ रहे थे, जिलों से लोग आ रहे थे, उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया है, ताकि अब जो महाकुंभ का परिसर है उसमें दबाव ना बढ़े, लोग वहाँ ज़्यादा ना इकट्ठा हो पाए, जो फिर से इस तरीके की घटना हो सके। अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 8 करोड़ महाकुंभ के परिसर और जो शहर है प्रयागराज उसमें है। तो पहले वो लोग स्नान करेंगे, वहाँ से जब वो लोग निकल जाएंगे उसके बाद ही लोगों को अब आने जाने दिया जाएगा। शाही स्नान भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया है कि 11 बजे के बाद, यानी कम संख्या में जो संत सन्यासी हैं वो स्नान करेंगे। तो तमाम सारी जो पहले से व्यवस्थाएं थी उनमें कटौती की गई है और अब भीड़ के दबाव को रोकने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन जो घटना हो गई है वो दुखद है। इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके के सरकार इंतजाम करे, प्रशासन ध्यान दे और आगे के जो स्नान हैं और आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सुगम बनाए।